कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद नायब सिंह सैनी किसानों के मुद्दे पर पूछे गए सवालों से बचते नजर आए। सांसद सैनी पूंडरी में भाजपा मंडल के अध्यक्ष विनोद बंसल के प्रतिष्ठान पर आयोजित बाबा श्याम के जागरण में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने सरकार की नीतियों का बखान करते हुए कहा कि आज आपने पूंडरी स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया है, तो वहां पर क्या व्यवस्थाएं देखी हैं और किस उद्देश्य को लेकर के आपका दौरा था? देखिए, आज निर्जला एकादशी है, इसकी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा निवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों को देता हूं। उसके साथ साथ एक और महापर्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जिसके ऊपर हमें गौरव भी है, जिसके ऊपर हमें गर्व भी है। हर हिंदुस्तानी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विशेष प्रयास से आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पूरे विश्व के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं इसकी भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरे कैथल कुरुक्षेत्र मेरी लोकसभा के अंदर लगभग 100 स्थानों से ज़्यादा योगा सेंटर के माध्यम से किया गया और वैक्सीनेशन के कैंप भी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 21 जून को 18 प्लस की आयु के ऊपर के जितने भी देश के भारत के नागरिक हैं, उन सबको फ्री में वैक्सीन लगेगी। और उसी कड़ी के अंदर आज आदरणीय प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस बात की घोषणा की कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज विशेष वैक्सीन को लेकर के मेगा वैक्सीन ड्राइव चलाया जा रहा है और उसके तहत लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों को आज टारगेट करके वैक्सीन लगाई जाएगी, ताकि इस कोरोना के वैश्विक संकट से बचा जा सके, क्योंकि जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। आज 2 महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि योगा का इस कोरोना के अंदर आज लोगों को इसके महत्व का पता चला कि योगा का कितना महत्व है। और हमारे ऋषि मुनियों ने, यह हमारी प्राचीन पद्धति है, जब कभी मेडिकल साइंस नहीं थी उस वक्त भी हमारे ऋषि मुनि इसके आधार के ऊपर, योगा पद्धति के ऊपर ही उपचार करते थे। आज भी अगर कोई गंभीर बीमारी होती है और मेडिकल साइंस वहां फेल हो जाती है, तो योगा के माध्यम से हर पद्धति इसका उपचार है। और उसके लिए हमें आज का जो विशेष दिन है 21 जून, क्योंकि ये वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, और इस दिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को यूएनओ के अंदर जब ये प्रस्ताव लेकर के गए, तो प्रथम दृष्टि में 176 देशों ने अपनी सहमति जाहिर की और आज पूरा विश्व योगा को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। मैं इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये दिन लोगों को बीच में ज्यादा प्रचारित करने का योग को दिन है, लोगों को योग के साथ जोड़ने का दिन है। आज हमें इस दिन को संकल्प में लेना चाहिए कि हम हर रोज योगा से जुड़े, योगा करें, ताकि बीमारियों को दूर भगाया जा सके। एमपी साहब, देश के बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एमपी साहब, देश के अंदर अब कोरोना की दूसरी लहर चली है और आशंका व्यक्त की जा रही है कि वे तीसरी लहर भी आने वाली है, जो ज़्यादा खतरनाक रहेगी। तो उसको लेकर के सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? देखिए, जो फर्स्ट लहर आई थी उस वक्त हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी, हमारे पास कोई दवाई नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर हमारे जांबाज वैज्ञानिकों ने मात्र 8 महीने के अंदर कोरोना की वैक्सीन बनाई। वैक्सीन ही नहीं बनी, नीचे तक विदेशों के अंदर भी भेजने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया।
परंतु इसको लेकर के विपक्षी दल की जहां भूमिका इस कोरोना के संकट के अंदर वो पॉजिटिव होनी चाहिए। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, दिग्विजय, यहां से सुरजेवाला साहब, इस वैक्सीन को लेकर के उन्होंने लोगों के बीच में एक भ्रामक स्थिति पैदा की है, दुष्प्रचार किया इस वैक्सीन को लेकर के। और जो सेकंड वेव आई थी, उस सेकंड वेव के अंदर जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान वो कांग्रेस पार्टी के दुष्प्रचार के कारण हुआ है, उसकी जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है। अगर इस वैश्विक संकट के अंदर भी ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, क्योंकि आज विश्व के ऊपर संकट है, मैं उन लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इस वैक्सीन को लेकर के वो इस प्रकार का दुष्प्रचार बंद करें। अपनी राजनीति वो जब ये कोरोना चला जाएगा, अपनी राजनीति तब चमकाने का काम कर लें, लोगों के जीवन के साथ मत खेलें, क्योंकि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में तो कुछ किया नहीं। अगर मोदी जी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसका भी वो झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। एमपी साहब, विपक्ष का आरोप है कि जो मुख्यमंत्री कोरोना राहत फंड बनाया गया था या प्रधानमंत्री रिलीफ फंड बनाया गया था, उसका जो पैसा था उसका कोई हिसाब नहीं, और ना ही वो कोरोना के लिए यूज किया गया। देखिए, उस फंड को लेकर के पहले तो ये, क्योंकि बड़ी डिबेट इसके ऊपर चली है लोकसभा के अंदर, और किस प्रकार से जो ये फंड होता था एक परिवार के सदस्य को उसके अंदर मैंडेटरी किया गया, किस प्रकार से उसको खुर्द-बुर्द किया जाता था, किस प्रकार से उसके अंदर भ्रष्टाचार होता था, लोगों का पैसा होता था। कांग्रेस के नेता ने जवाब नहीं दे पाए लोकसभा के अंदर। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड बनाया, और पीएम केयर फंड के माध्यम से पूरे देश के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी आई, सेकंड वेव के अंदर वेंटिलेटर देने का काम किया, और ऑक्सीजन प्लांट 2000 से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर देने का काम किया, ताकि ऑक्सीजन के अंदर देश आत्मनिर्भर बने, किसी के ऊपर वो निर्भरता की जरूरत ना पड़े। परंतु जो नरेंद्र मोदी जी, पुंडरी खबर के सभी दर्शकों से अपील है कि वो इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, लोगों को उसका लाभ मिले।